जय श्री हरि विष्णु। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सदा सर्वदा आप और आपके परिवार पर बनी रहे, इसी विनती प्रार्थना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए, हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत समस्त व्रतों में श्रेष्ठ व्रत माना गया है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशी होती है। जब अधिक मास या मलमास आता है तो इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। जया एकादशी, जो कि माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, इस विषय में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि माघ मास की एकादशी, जो कि जया एकादशी है, अत्यंत पुण्य फलदायी होती है। एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति नीच योनि यानी भूत पिशाच की योनि से मुक्ति पाता है। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर एकादशी व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करना चाहिए। साथ ही व्रत धारण करने का संकल्प लेना चाहिए। इस तरीके से पापों से मुक्ति मिलती है और मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और मरण उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो हर महीने में 2 बार एकादशी का व्रत आता है, एक शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष में। माघ मास की एकादशी का विशेष महत्व होता है। इस व्रत को करने से व्रतधारी को जीवन और मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए जया एकादशी के व्रत को बहुत ही अधिक पुण्यदायी माना गया है। दोस्तों, जो लोग जया एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो वो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, और जो लोग किसी कारण से व्रत धारण नहीं कर पाते हैं तो उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु का विधि विधान से इस दिन पूजा पाठ अवश्य करना चाहिए, पूजा आराधना करना चाहिए। इस दिन आपको चावल का त्याग कर देना चाहिए। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। कथा श्रवण करने मात्र से भी एकादशी व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। तो इस दिन किसी भी तरह का आपको तामसिक भोजन, लहसुन प्याज का सेवन करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत को धारण जो लोग भी करते हैं उनको दशमी तिथि से ही एकादशी के नियमों का पालन प्रारंभ कर देना चाहिए। एकादशी के दिन शाम को भी आपको विधि विधान से पूजा आराधना करना चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए। और जो भक्त इस दिन रात्रि को जागरण करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु के भजन कीर्तन करते हैं, उन्हें इस दिन संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अर्थात वो लोग व्रत करें या ना करें, केवल भजन कीर्तन भी करवाते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, भागवत गीता का पाठ करते हैं, उससे उन्हें संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है। आइए जानते हैं एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, एकादशी व्रत के नियम क्या होंगे, एकादशी व्रत का पारण कैसे करना चाहिए, एकादशी पर क्या भोग अर्पित करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं सब कुछ इसी वीडियो में। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 7 फरवरी को रात्रि 9:26 पर। इसका समापन होगा 8 फरवरी 2025 को रात्रि 8:15 पर। उदय तिथि के अनुसार 8 फरवरी दिन शनिवार को व्रत रखा जाएगा और व्रत पारण का जो समय रहने वाला है वो द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी और समाप्त होगी। चलिए जान लेते हैं। 8 फरवरी 2025 को रात्रि को 8:16 पर तिथि प्रारंभ हो जाएगी और समापन होगा 9 फरवरी को 7:25 शाम के समय पे। जयादशी एकादशी का जो व्रत पारण किया जाएगा वो शुभ मुहूर्त रहेगा 9 फरवरी 2025 को, रविवार का दिन रहेगा सुबह 7:07 से सुबह 9:30 तक। अत्यंत शुभ मुहूर्त है। इसी मुहूर्त में आपको अपने व्रत का पारण करना होगा। आइए जानते हैं एकादशी व्रत के कुछ खास नियम है जो कि आपको बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। तो नंबर 1, दशमी तिथि के दिन से ही एकादशी व्रत के नियमों का आपको पालन करना जरूरी है, जिसमें आपके घर में अगर कांसे के बर्तन का प्रयोग किया जाता है तो आपको दशमी तिथि से ही कांसे के बर्तन का प्रयोग त्याग देना है। नंबर 2, जिस घर में मांस मदिरा या ऐसा कोई तामसिक भोजन ग्रहण किया जाता है वहाँ भूल कर भी आपको भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। नंबर 3, मसूर की दाल, चने की दाल, शहद, साग, दूसरों के घर का भोजन ये आपको दशमी तिथि से ही त्याग देना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि अगर दशमी तिथि के दिन से आप इन नियमों का पालन करते हैं तो उसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त के पहले आपको भोजन ग्रहण कर लेना है। और अगर सूर्यास्त के बाद आपको रात्रि के समय में अगर भूख लगती है तो आप फल, दूध, जूस ये ले सकते हैं, लेकिन आपको सूर्यास्त के बाद भूलकर भी अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। पहले आप कर सकते हैं सूर्यास्त के पहले, लेकिन सूर्यास्त के बाद आपको अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में दशमी तिथि को भूमि शयन का विधान बताया गया है। संभव हो तो भूमि पर शयन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का दशमी तिथि से ही पालन करना चाहिए। एकादशी के व्रत में आपको शकरकंद, कुट्टू के आटे की रोटी, दूध, दही और फल का सेवन आप कर सकते हैं। एकादशी व्रत में आपको अन्न, नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही एकादशी तिथि समाप्त होने से पहले अपना व्रत का पारण आप कर सकते
हैं। द्वादशी तिथि को आप सुबह जल्दी उठकर स्नान से निवृत्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करें, सूर्य नारायण को जल अर्पित करें। उसके बाद शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करना चाहिए। उसके पहले आप भगवान श्री हरि विष्णु को इस दिन खीर जरूर से बनाकर अर्पित करें। साबूदाने की खीर या मखाने की खीर बनाकर आप भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। चावल की खीर आपको भूलकर भी नहीं बनाना है। खीर में आप तुलसी दल डाल सकते हैं। साथ ही आपको केसर जरूर अर्पित करना चाहिए खीर में, और जिससे भगवान श्री हरि विष्णु आपके मन की समस्त कामनाओं को पूर्ण करते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है, सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, साथ ही जीवन में खुशियों का आगमन भी होता है। इस दिन आपको ब्राह्मणों को घर बुलाकर संभव हो सके तो भोजन जरूर कराना चाहिए अपने व्रत पारण के पहले, और अगर नहीं संभव हो पाता है तो आप ब्राह्मण के लिए कोई भी सामग्री आप दान करने के लिए अलग से निकाल दीजिए। उसके बाद व्रत पारण करके अपना व्रत तोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से एकादशी का व्रत किया जाता है। नियमों को ध्यान करते हुए व्रत पारण किया जाता है, और भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, उनकी असीम कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी पसंद की चीजें भोग लगाना चाहिए, उनके मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसका आपको दिन भर जाप करना चाहिए। अगर आप श्याम भक्त हैं तो बाबा श्याम को मानते हैं तो इस एकादशी के दिन पे ही बाबा श्याम का व्रत धारण किया जाता है। एकादशी और द्वादशी का दिन बाबा श्याम का ही दिन होता है। इससे संबंधित वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। अगर बाबा श्याम के आप भक्त हैं, बाबा को मानते हैं, तो जरूर से वीडियो जाकर देख लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु, जय लक्ष्मी नारायण।